नमस्कार, न्यूज़ गेट एट 9 में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ सीनियर बिज़नेस जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक अफेयर्स के जर्नलिस्ट सिद्धार्थ सिंह दोबारा एक साथ जुड़ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द इंडिया के सामने जो चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, खासकर ट्रम्प टैरिफ सिद्धार्थ जी जो चल रहा है उसका उसका जो प्रकोप, जो व्यापक तरीके से जो उन्होंने एक चौतरफा अटैक किया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है एंड ट्रेड की टॉक्स चल रही हैं हमारी इंडिया और यूएस की ट्रेड की टॉक्स जिसकी डेडलाइन आप जानते हैं, हम सब जानते हैं 1 अगस्त अब नई डेडलाइन है। पहला सवाल है आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया का जो डेलीगेशन गया है सिद्धार्थ जी, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में जहां बात हो रही है, हम लोग अब तय कर पाएंगे दो देशों के बीच में ये ट्रेड टॉक्स जो चल रही हैं, क्या 1 अगस्त के पहले कुछ मसले सुलझ पाएंगे क्या? नहीं, देखिए विनीत जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जहां तक आपने कहा कि जो हिंदुस्तान के सामने चुनौती है ट्रंप की जो टैरिफ्स को लेके, तो इसमें मैं ये कहूंगा केवल हिंदुस्तान नहीं, ट्रम्प साहब ने जब वो आए हैं और जब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका को फिर से ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा हम्म। उनका जो नारा है, और उसके जी जी। लिए उन्होंने जो सारी दुनिया के देशों पे जो टैरिफ की जो एक तलवार लटका दी है ना, कि मतलब आप अगर हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको अपने टैरिफ्स को जो है ऐसे लेवल्स पे रखना होगा कि ताकि हमारा मतलब अमेरिका का सामान भी जो है आपके देश में बिके और साथ ही आप भी अपना सामान हमारे देश में बेच सकें। लेकिन ऐसा ना हो कि केवल आपका सामान तो बिके और हमारा यानी कि अमेरिका का सामान ना बिके। और इसी के तहत उन्होंने, आपको याद होगा कि जो है एक टैरिफ सभी ऐसे देश जिनसे उनको लगता है जो कि हम्म। अमेरिकी वस्तुओं पे या उत्पादों पे बहुत हाई टैरिफ्स लगाते हैं, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को भी रखा है। तो यस, ये बात सही है कि एक चुनौती जो हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं टैरिफ्स को लेके, एक ट्रेड डील निगोशिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक इंटरिम डील होगी। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले उसकी मियाद जो है 9 जुलाई थी, अब उसको बढ़ा दिया है, अगस्त 1 कर दिया गया है। तो अभी भी बातचीत चल रही है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है वे आउट ज़रूर निकल आएगी। क्योंकि ना केवल हिंदुस्तान, मुझे लगता है जितना हमारे लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना क्रूशियल है, उतना अमेरिका के लिए भी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना जो है उतना ही वो भी उत्सुक है, क्योंकि हिंदुस्तान हम्म। एक बड़ी बाजार है। ये हमें नहीं जी भूलना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी बाजार है। हाँ, हमारे उत्पादों के लिए भी अमेरिका एक बहुत बड़ी बाजार है। तकरीबन दोनों देशों के बीच में अगर आप देखिए, तो तकरीबन तकरीबन मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, 200 बिलियन हम्म। डॉलर का जो है एनुअल ट्रेड है। और जिसमें 200 कि बिलियन डॉलर नहीं, नॉट अ हिंदुस्तान, स्मॉल फिगर, काफी बड़ा फिगर है ये। जी, और विनीत जी, इसमें जो अच्छी बात जो है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, कि तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स जो है ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है। तो और ना हम्म। केवल अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि हमारे हमारे लिए मतलब हम जो अमेरिका से व्यापार करते हैं उसमें हम ज्यादा सामान बेचते हैं, ना कि अमेरिका हमको। क्या आपने जैसा कहा कि ये इंटरिम ट्रेड डील होगी, इंटरिम मींस ये अभी सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है या कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा इसका? नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो होगा, बहुत हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रेड डील है जिसकी बात हो रही है, जो सितंबर अक्टूबर तक का हमारा टारगेट है, तो उसकी न्यू जो है वो इसी इंटरिम ट्रेड डील पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंटरिम ट्रेड डील कुछ अलग होगी और एकदम से जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम जो निगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो एकदम ही अलग होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों देशों ने जो है अपनी-अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं, तो दोनों में काफ़ी मुझे लगता है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो काफ़ी मतलब दोनों साइड्स ने जो है अपनी-अपनी जो पोज़ीशंस हैं वो काफ़ी जी जी स्टिफ़ कर जी। रखी है, मुझे लगता है। इस कर क्योंकि रखी हैं। अमेरिका चाहता है कि मुझे हम वो हमारे। एक बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अब तक जो व्यापार हो रहा था, अब तक जो पूरे वर्ल्ड में या वर्ल्ड ऑर्डर में जो जिस तरीके से अमेरिका का साज़ो-सामान और जो बिक्री होती थी और पूरा व्यापार होता था, क्या उसमें
कोई कमी रह गई थी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है जिस पे वो चुनाव जीत कर आए हैं, क्या वहाँ पर कोई बुनियादी फ़र्क, बुनियादी तब्दीली हो रही है अमेरिका में, कोई पैराडिग्म शिफ्ट हो रहा है कि भई अब के बाद अब हम नए सिरे से पूरे दुनिया को चलाना चाहते हैं? बस नहीं समझने देख में बताइए कि क्या ये मजबूरी है अमेरिका की या ज़बरदस्ती कोई आर्म ट्विस्टिंग हो रही है या टिल द टाइम ट्रम्प इज़ देयर इन द पावर तो सबको झेलना पड़ेगा? क्या निष्कर्ष निकाला जाए जो ये एक पूरा फ़ेज़ चल रहा है? बुनियादी बात है मतलब एक कॉमन सेंस है कि क्या पहले ये सब नहीं होता था? ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये बड़ा नहीं अच्छा-सा विनीत व्यापार जी, जो होता बात आप कह रहे हैं कि जो ट्रम्प साहब जिस बिना पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति इस बार बने, तो उन्होंने यही नारा दिया था या ये कह लें कि अपने लोगों को यही वादा किया था कि मैं हुँ, अमेरिका हुँ। को एक बार फिर ग्रेट बनाऊंगा और ऐसे देश उनको जो लगता है कि जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या जो हमारे देश में आके अपने उत्पाद बेच रहे हैं, लेकिन उसी तरह से हमारे उत्पादों को अपने देश में नहीं आने दे रहे हैं या उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखी है। तो उसमें से वो वही एक कारण है कि उनकी जो अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कहीं ना हुँ, कहीं हुँ। उनके इन जो ये टैरिफ का जो फैसला है या जो टैरिफ की जो ये थ्रेट कह लें या जो तलवार उन्होंने लटका रखी है सारी दुनिया के ऊपर, तो वो कहीं ना हुँ, कहीं उस वही एक वजह है जो उन्होंने अपने इलेक्टोरेट को जो प्रॉमिस किया था कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, और उनको लगता है कि उसका बनाने के पीछे एक एक बड़ा जो हथियार है वो यही है कि जो दुनिया भर में जो अमेरिका ट्रेड करता है उनको ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका को लोग समय के साथ साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जो देश जो अमेरिकी सामान पे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, मैं उनके साथ उनको सीधे सीधे ये संदेश दे रहा हूं कि या तो आप अपने टैरिफ कम करिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर जो है आप अगर अमेरिका में अपना सामान बेचते हैं तो उस पर मैं जो है जो है भारी भरकम टैरिफ लगा दूंगा, ताकि आपको भी आगे हमारे यहाँ सामान बेचने में अब जो है आसानी ना हो। ये बात थोड़ी हज़म कम हो रही है कि भई अमेरिका को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। कहता है कि भई इट इज़ द अदर वे अराउंड कि अमेरिका दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है बट ख़ैर वहाँ पर उनकी जो अंदरूनी नहीं पॉलिटिक्स विनीत है जी, जो मैं ये आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। वो जी। देखिए, ये आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो आपके अंदर की ये आपकी धारणा है ना। ये तो आप हुँ, ऐसा हुँ, सोच लीजिए। तो आपकी सोच हुँ। को तो मैं नहीं बदल सकता हूँ। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे जो हमारे और अमेरिका के बीच में मुझे जो लगता है जो ट्रेड डील क्यों रुकी हुई है, सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारे एग्रीकल्चर उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डेयरी जेनेटिकली हो, चाहे वो मॉडिफाइड जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। जी। क्रॉप्स हों या एनिमल फीड हो, क्योंकि उनकी एनिमल फीड में वो कहीं ना कहीं, हम लोग क्या है वेजिटेरियन एनिमल फीड हमारे यहाँ दी जाती है जानवरों को, लेकिन जो राइट। अमेरिकन एनिमल फीड है उसमें कहीं ना कहीं जो है नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार का इस्तेमाल होता है। तो शायद हुँ, हमारे हुँ। उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात है कि हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफ़ी बड़ी तादाद में, तकरीबन टोटल ट्रेड का 20% हम ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हुँ, अमेरिका हुँ। भी उसी बिना पे चाहता है कि हम भी अपनी जो एग्रीकल्चर उनके जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंडिया में अलाउ करें। उन पे जो हमने हाई टैरिफ्स लगा रखी, क्योंकि हम अपने फार्मर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करते हैं इन टैरिफ्स के द्वारा, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको करें पता भी है कि क्यों ना? क्यों ना हाँ। 40% जी, आदमी जी। वो जो जी, जी, है बिल्कुल कृषि ठीक पर कह रहे हैं। आधारित है। तो एकदम से हुँ। अगर हम ये जो है ढील दे देंगे तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी, हमारे किसान के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल यहाँ की जो पॉलिटिकल और एक पूरी इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की है, वो किसान एग्रीकल्चर बेस्ड है। जितने भी करीब 720 के आसपास जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं खासकर लोकसभा की अगर हम बात करें 443 तो ज़्यादातर सब रूरल बेस्ड इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं। तो सीधा उनका जो वास्ता है वो किसानों से है एट लार्ज और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहेगी, कोई भी रूलिंग डिस्पेंसेशन भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जो एंटी एग्रीकल्चर हो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या मशीन पार्ट्स भी उनके ऊपर भी जो हम लोग मशीन पार्ट्स वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, क्या उन पर भी कोई टैरिफ क्योंकि एक आपने कहा एग्रीकल्चर, दूसरा आप मुझे बताएँ कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा जिन पे नेगोशिएशंस हो रही हैं इस समय
जो हमारे हिसाब से वो तकलीफ़देह होगा यदि नहीं, देखिए उनकी तरफ से। खासकर जात देखिए उसमें क्या है, सबसे बड़ा अमेरिका को ये लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो उनको लगता हुँ, है हुँ। ये हमारा बेस्ट टाइम है। ट्रम्प साहब ने जो ये लाइन खींच दी है टैरिफ की, और यही टाइम है कि अगर किसी देश के साथ अब नेगोशिएट करना है तो अभी कर लो। उनका हमारे लिए जो सबसे बड़ा उनकी जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर ही है। चाहे वो उनके हुँ, हुँ। डेयरी प्रोडक्ट्स हों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, व्हीट हो, एनिमल फीड हो, तो वो उसके लिए एक लो टैरिफ पे एंट्री चाहते हैं इंडिया पे। जहाँ का हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो इसके, उनके एक्सपोर्ट्स पे चाहता है कि टैरिफ नीचे कर दें, चाहे चाहे वो लेदर हो, गोल्ड ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं, हुँ, 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 हुँ। फार्मास्यूटिकल हम बड़े जी। पैमाने पे एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कुछ हुँ। हमारे स्टील पे भी अभी टैरिफ्स लगाई हैं, इम्पोज की हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। और अब जो आप देख रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो एक नई थ्रेट आ रही है, जो हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, न केवल हमें आ रही है, साथ वो तो उन्हीं उन सभी देशों के लिए वो थ्रेट है, जहाँ पे अब तो नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी कल बोला है कि अगर आप हुँ, रशिया हुँ। से ऑयल खरीदते हैं तो हम आप पर 100% टैरिफ तक की धमकी दे डाली है। तो मुझे लगता है इसमें इंडिया को अब ये साथ-साथ ब्राज़ील और चाइना और उनको भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है एंड कि यदि आप लोग तो विनीत जी, रशिया आपने से ध्यान दिया कंटिन्यू। ना, जब आपने कन्वर्सेशन शुरू किया तो मैंने तभी यही कहा ना कि अमेरिका के जो टैरिफ की जो थ्रेट है वो केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, वो हुँ, हुँ, सारी हुँ। दुनिया के लिए एक थ्रेट है। और आपने देखा होगा शुरू में चाइना के साथ भी उनकी इसको लेके काफ़ी जो है एक जो है तल्खी हुई, लेकिन चूँकि चाइना ने भी अब के पास जो रेयर अर्थ की जो एक मोनोपोली है, तो उन्होंने कहीं न कहीं उस कार्ड को खेला और ट्रम्प साहब को कहीं मजबूर किया कि नेगोशिएट करें, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएँ। तो मुझे लगता है, हालाँकि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर किसी न किसी तरह से अगर खत्म होता है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, सारी स्थिति अपने आप खुद ब खुद जो है उसका एक सॉल्यूशन निकल आएगा। और ये मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध भी काफ़ी लंबा खिंच चुका है। मानवता हो, अगर उस हुँ, हुँ। पैमाने पे भी देखा जाए तो कम से कम इस जो युद्ध है या इसको लड़ाई जो भी हम कहें, इसका भी अंत होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने अपना दृष्टिकोण रखा क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और जिसमें 1 अगस्त तक आते-आते जो कहा जा रहा है कि अभी 50 दिन बाकी हैं, जो ट्रम्प साहब ने पुतिन के लिए एक डेडलाइन सेट करी है कि यदि मिस्टर पुतिन अपने अटैक्स यूक्रेन पे तेज़ करते हैं और कोई टेरिटरी गेन करते हैं और उसका एडवांटेज वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आके लेते हैं, तो कल परसों हमने देखा करीब 3-4 दिन से अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के लिए हम लोग नए हथियार उनको देना शुरू कर रहे हैं और इसीलिए आज नेटो की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो चीफ हैं, उनका भी बयान आया। ट्रम्प के टैरिफ वॉर और न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, वो सब कुछ गड़बड़ा रहा है। आप क्या आपका दृष्टिकोण है? क्या आप समझते हैं कि एक एक हलचल मची हुई है पूरे दुनिया में कि जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ पे ट्रेड वॉर है, जहाँ ट्रेड वॉर नहीं हो रही है, वहाँ भी शुरू हो जाएगी। एक उथल-पुथल सी चल रही है सिद्धार्थ जी, पूरी दुनिया पे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसका यही कारण है कि इसको लेके थोड़ी जो अनिश्चितता हमारे लिए भी बनी हुई है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी बनी हुई है। क्योंकि कहीं हुँ, न कहीं अब सारी दुनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर ऑल्सो मतलब अब डीकपल्ड नहीं है, हम भी पूरी दुनिया का पार्ट हैं। तो चाहे ठीक है, हिंदुस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है, चाहे जो भी हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स हों, इन्फ्लेशन हो या जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हों, ये सब हमारे बहुत साउंड हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने अभी इस पिछले बजट में लोगों को बहुत बड़ी राहत दी इनकम टैक्स में, क्योंकि वो हुँ, चाहती हुँ। है कि एक डिमांड पुश हो। और हम जीएसटी में भी अभी रेट रैशनलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं। कल अगर आपने ध्यान दिया होगा, आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि चूंकि जी, मैं अब जो पूछने वाला था महंगाई दर आपसे है मैं वो जी, जी बिल्कुल जी इसी जी विषय पे आने वाला था। मुझे इस पे तफ़सील से बताइए, हाँ, डिटेल में बताइए कि हुआ क्या? तो कल आरबीआई तो गवर्नर ने क्या कहा? तो वो जो परसों जो डेटा आया इन्फ्लेशन का, विनीत जी आपने ध्यान दिया होगा, तकरीबन 6 ईयर, 6.5 साल का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो 6 ईयर लो पे है। ऑलमोस्ट हुँ, 2% के आसपास अब महंगाई का दर रह गया। तो किसी भी सरकार के लिए इससे हर्ष का, इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फिस्कल स्पेस क्रिएट करती है उसके लिए। और साथ साथ आरबीआई के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा इस साल आरबीआई ने अपने रेट्स में तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है।
मतलब वो हम्म, ब्याज दर जिस पे लोग बैंकों से पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो कम होती है तो ऑब्वियसली ये जो हमारी कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको जो है एक सहूलियत होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे कर सकते हैं, इकोनॉमी को गति मिलती है इससे, ज्यादा हम्म, पैसा बाजार में मुहैया होता है। तो आरबीआई गवर्नर ने कल एक और मतलब अच्छी बात यही कही है कि इन्फ्लेशन का डेटा अगर जो जिस तरह का डेटा है अगर इसी तरह बना रहता है तो आगे भी रेट कट्स की संभावनाएं को रूल आउट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जो लग रहा है कि कंज्यूमर सर्वे जो आरबीआई ने अपना किया है उसमें डिमांड पुश अच्छा दिख रहा है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जीडीपी के प्रोजेक्शंस हैं 6-6.5% इस साल के लिए, हम्म, उसको भी वो अपवर्ड रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम्म, और भी कुछ करने की जरूरत महसूस होती है तो जिसमें रेट कट शामिल है और भी कोई ऐसे उपाय जिनसे कि हमारी जो ग्रोथ है उसको गति मिल सकती है, तो उसके लिए भी वो प्रयत्न करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई हो, दोनों जो है हम्म, उनमें आपसी तालमेल बढ़िया है। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी आप देखेंगे तो वेल अंडर कंट्रोल है। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस साल के लिए जो उनकी प्लान है दैट इज वेल ऑन कोर्स। जीएसटी में हम्म। रैशनलाइजेशन की बात मैंने कही कि आप और कम करेंगे जीएसटी के रेट तो दिस इज वेरी ऑब्वियसली चीजें इंकरेजिंग, दिस सस्ती इज होंगी तो आप जो हाँ। कह रहे हैं दिस इज रियली वेरी इंकरेजिंग, बट मैं घुमा के फिरा के वापस एक उसी सवाल पे आ रहा हूँ जो ट्रम्प साहब ने जिस मुद्दे पे वो चुनाव जीत के आए और जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर डाला है अमेरिकन कंपनीज पे कि यहाँ से वो अपना कारोबार खत्म करके अमेरिका वापस जाएं, खासकर एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मैं अब आना चाहूँगा, क्योंकि एप्पल को उन्होंने फोर्स किया है कि जो भी आपने यहाँ पे हिंदुस्तान में प्लांट्स लगाए हैं सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग के, उनको आप वापस ले जाएं। और उनको उनको उन्होंने कहा है एप्पल वालों को कि वहाँ $500 बिलियन का वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खदानें खरीद रहे हैं रेयर अर्थ मटेरियल जोड़ने के लिए। तो क्या इस पर जो चल रहा है अभी ट्रम्प साहब का जो पूरा अभियान, वाकई में क्या यहाँ से कुछ फैक्ट्रीज और कुछ प्लांट्स यहाँ से बंद हो जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे? क्या ऐसा अंदेशा है क्या सिद्धार्थ जी? नहीं विनीत सर, क्या होता है जब आपको अपनी बातें मनवानी होती हैं या कुछ जब नेगोशिएशन कर रहे होते हैं इतने बड़े मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दांव, ये सब दांव पेच या स्ट्रैटेजी का हिस्सा हम्म, है कि आप कुछ हम्म, कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे कि अगले आदमी को ये लगता है अच्छा अब ये इस रणनीति को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक रणनीति है कि कैसे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा मनवाया जाए। पर हम्म, रातों रात आपको लगता है या मुझे लगता है एप्पल को लाने के लिए हिंदुस्तान में कवायद शुरू हुई थी, मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, जब उसने बड़े राइट, पैमाने पे राइट। एक मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया, हमने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए और उसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा के क्षेत्र में सक्सेसफुल हमको कैंपेन बहुत था फायदा और हुआ बड़ा है। और फायदा बहुत हुआ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल काफी सक्सेसफुल वो पूरा एक अभियान रहा है तो एंड इंडिया हैज बेनिफिटेड और फ्रॉम विनीत दिस सर, कैंपेन। आज जो अमेरिका में भी एप्पल फोन बिक रहे हैं उसमें ज्यादातर तादाद उन फोन्स की है जो एप्पल फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और ये जो एप्पल ने प्लांट इंडिया में लगाया है विनीत सर, ये विनीत जी इसको हमने जो है यूएस से नहीं आया है ये प्लांट, ये चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका जो एप्पल की ने जो अपने प्लांट शिफ्ट किया या जो इसे एक्सपेंशन करना था वो उसने इंडिया में लगाया है। और जी जी। उसको यहाँ पे कंडीशंस, टैक्स पॉलिसीज, हमने अपने कॉर्पोरेट टैक्स के रेट भी घटाए हैं। कई तरह की सहूलियतें जो हम प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो जो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हों, ना केवल वो साथ साथ हमने ट्रेंड मैन पावर दी है, उनको हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं ताकि वो यहाँ उनके लिए कंडीशंस मुफीद हों, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और ट्रम्प साहब भी 4 ही साल के लिए हैं विनीत सर, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। और तकरीबन उनके मुझे लगता है 8 महीने 9 महीने तो निकल भी रहे हैं अब। तो ही इज नाउ वो जो अनदर उनका 3 इयर्स टू गो। उनकी विक्ट्री का जो तेज था, जो एक साल होने को है, जब भी वो सेलिब्रेट करेंगे 1 ईयर इन ऑफिस, उसके पहले वो कुछ ना कुछ ऐसा तारीखी काम करना चाहते हैं। और दुनिया भर में जो नहीं, झगड़े कुछ हद तक फसाद हो उनको रहे हैं। सफलता भी मिल रही है और मुझे लगता है जी। ठीक है, मतलब हर देश जैसे हम लोग चाहते हैं कि
हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस बने, और तो वैसे ही उनको भी लगता है कि मतलब उनके लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका भी उनको भी दुनिया में जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके उत्पाद हैं, वो भी बाहर एक्सपोर्ट हों, और दूसरी बिल्कुल। देशों से जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि जस्टिस हो। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, और ठीक है, निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों देश हैं, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हम भी अमेरिका को सीरियसली लेते हैं। और जितने उत्सुक हम हैं अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने के लिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान की बाजार बहुत बड़ी है, तो अमेरिका हमको भी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता है। और ये बाजार के साथ-साथ डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे अमेरिका ने इस बार बड़े पैमाने पे भारत की मदद करी है, गए भी थे 10-12 सालों में। सिद्धार्थ जी, आने वाले दिनों में हम आपसे फिर रूबरू होंगे, क्योंकि आज आपसे बात करते हुए आपने कई विषयों पे, कई चीज़ों पे बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया कि क्या-क्या विषय हैं। खासकर ट्रंप के टैरिफ वॉर्स के बाद और भारत में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे हमें समझने में आपने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, उसका आप हम अपने न्यूज़गेट की तरफ से आने पर बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड वी होप दैट वी विल मीट अगेन वेरी सून टू टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत-बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आज न्यूज़गेट से आने के लिए और हमारे मंच पे आने के लिए।